बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तादाद अज़वाज पर पाबंदी। सवाल, मैं आपसे एक मसला दरियाफ्त करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर इस्लामी रियासत में औरतों की तादाद मर्दों से कम हो तो क्या हुकूमत इस बिना पर तादाद अज़वाज पर पाबंदी आयद कर सकती है? इस सवाल की ज़रूरत मैंने इसीलिए महसूस की है कि मेरा अंदाज़ा ये है, कुरान मजीद ने जहाँ तादाद अज़वाज की इजाज़त दी है वहाँ हंगामी सूरत हाल पेश नज़र थी। उस ज़माने में साल ब साल मुसलसल जिहाद के बाद बहुत सी औरतें बेवा हो गई थीं और बच्चे बेआसरा और यतीम रह गए थे। इस सूरत हाल से निमटने के लिए ये इजाज़त दी गई थी ताकि बेवाओं और यतीम बच्चों को सोसाइटी में जज़ब किया जा सके और उनकी कफालत की शाइस्ता सूरत पैदा हो सके। जवाब, आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि किसी सोसाइटी में औरतों की तादाद का मर्दों से इतना कम होना कि उससे एक मुआशरती मसला पैदा हो जाए एक शाज़ व नादिर वाक़या है। उमूमन तादाद मर्दों की ही कम होती रहती है। औरतों की तादाद कम होने के वजूह वो नहीं है जो मर्दों की तादाद कम होने के हैं। औरतें अगर कम होंगी तो इस वजह से कि सनफ अनास की पैदाइशी सनफ ज़कूर से कम हो, और ऐसा होना अव्वल तो शाज़ व नादिर है, और अगर हो भी तो औरतों की इतनी कम पैदाइश नहीं होती कि उनकी वजह से एक माशरती मसला पैदा हो और उसे हल करने के लिए कवानीन की ज़रूरत पेश आए। बेवा और मुतल्लका औरतों की शादी के रवाज से यह मसला खुद ही हल हो जाता है। दूसरी बात जो आपने लिखी है वो कुरान के सही मुताले पर मबनी नहीं है। इस्लाम के किसी दौर में भी तादाद अज़वाज ममनू न था, और कोई ख़ास वक्त ऐसा नहीं आया कि इस मानत को किसी मसले की बिना पर रफ़ा करके यह फ़ैल जायज़ किया गया हो। दरअसल तादाद अज़वाज हर ज़माने में तमाम अम्बिया की शरीयतों में जायज़ रहा है, और अरब जाहिलियत की सोसाइटी में भी ये जायज़ और राइज था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पर आमिल थे। कुरान में कोई आयत ऐसी नहीं है जिससे शुबा किया जा सकता हो कि इस आयत के नुज़ूल से पहले तादाद अज़वाज नाजायज़ था और इस आयत ने आकर उसे जायज़ किया। आपके इल्म में ऐसी कोई आयत हो तो उसका हवाला दें। सवाल, आप मुझे माफ़ फरमाएं अगर मैं ये कहूँ कि आपके जवाब से तशफ़ी नहीं हुई। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी थी कि अगर किसी मुआशरे में औरतों की तादाद मर्दों से कम हो जाए तो क्या इस सूरत में हुकूमत को यह हासिल है कि वो एक से ज़्यादा शादियों पर पाबंदी आयद कर दे। आपने फरमाया कि ऐसा शाज़ व नादिर ही हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल भी उसी शाज़ व नादिर सूरत हाल से ताल्लुक़ रखता है। आपको मालूम होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में मर्दमशुमारी की रूह से औरतें मर्दों के मुकाबले में कम हैं। अब क्या हुकूमत कोई ऐसा कानून बना सकती है कि जब तक ये सूरत हाल कायम रहे एक से ज़्यादा शादियों की ममानत हो जाए? मैंने अर्ज़ ये किया था कि तादाद अज़वाज की इजाज़त का मतलब ग़ालिबन ये है कि उस ज़माने में जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत हक़ में मसरूफ़ थे तो साल हा साल के जिहाद की वजह से बेवा औरतों और यतीम बच्चों का मसला हल करना पड़ा, और उसकी सूरत ये तजवीज़ की गई कि एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त दे दी जाए। जिस मकाम पर यह इजाज़त दी गई है उससे कबल जिहाद व कताल ही का जिक्र आया है। इस तरह मैंने गलत या सही ये इस्तेबात किया है कि ये इजाज़त मखसूस हालात के लिए हो सकती है। अगर ये इस्तेबात गलत भी है और जैसा कि आपने फरमाया कि ये कुरान के सही मुताले पर मबनी नहीं है, तो इससे हटकर भी यही कुछ सोचा जा सकता है कि 2-2, 3-3 और 4-4 निकाह उस सूरत में किए जा सकते हैं जबकि माशरे में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा हो। अगर उनकी तादाद मुकाबलतन ज़्यादा न हो या मर्दों के मसावी हो तो इस जवाब से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। जवाब, पाकिस्तान की मर्दमशुमारी में औरतों की तादाद का मर्दों से कम पाया जाना इस बात की दलील नहीं है कि फिलवाक़े हमारे यहाँ औरतों की तादाद मर्दों से कम है, बल्कि उसमें हमारे यहाँ के रस्म व रवाज का बड़ा दखल है, जिसकी बिना पर लोग अपने घर की औरतों का इंदराज कराने से परहेज करते हैं। ताहम अगर करोड़ों की आबादी में चंद लाख का फ़र्क हो भी तो इससे कोई ऐसा मुआशरती मसला पैदा नहीं होता जिसके लिए तादाद अज़वाज पर पाबंदी आयद करने की ज़रूरत पेश आए। ये मसला बेवा और मुतल्लका औरतों के निकाह सानी से हल हो जाता है, और बिलफर्द अगर कोई बहुत ही गैर मामूली कमी वाक़ हो जाए तो आर्जी तौर पर कुछ मुद्दत के लिए पाबंदी आयद करना भी जायज़ हो सकता है, बशर्ते कि इस पाबंदी का असल मुहर्रिक यही मसला हो। लेकिन इस बात को छुपाने की आखिर क्या ज़रूरत है कि हमारे यहाँ तादाद अज़वाज पर पाबंदी आयद करने की ज़रूरत दरअसल इस बिना पर महसूस नहीं की गई है, बल्कि उसका असल मुहर्रिक यह मगरबी तख़य्युल है कि तादाद अज़वाज बजाय खुद एक बुराई है और आज़र कानून
यकजोजी ही को रवाज देना मतलूब है। ये मोहरक हमारे नज़दीक सख्त काबिल एतराज़ है और उसकी जड़ का काटना हम ज़रूरी समझते हैं। मैंने पहले भी लिखा था और अब फिर इसका अदा करता हूँ कि कुरान में कोई आयत तैदाद अज़वाज की इजाज़त देने के लिए नहीं आई है। तैदाद अज़वाज पहले से जायज़ चला रहा था और सूरह निसा की आयत नंबर 3 के नज़ूल से पहले खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3 अज़वाज मुतहरात मौजूद थीं। नए सहाबा किराम में भी बहुत से असहाब थे जिनके यहाँ एक से ज़्यादा बीवियाँ थीं। सूरह निसा की मज़कूरा आयत इस जायज़ फ़ेल की इजाज़त देने के लिए नहीं आई थी, बल्कि इस गर्ज के लिए आई थी कि जंग ओहद में बहुत से सहाबा के शहीद हो जाने और बहुत से बच्चों के यतीम हो जाने से फौरी तौर पर जो मुआशरती मसला पैदा हुआ था उसे हल करने की सूरत मुसलमानों को ये बताई गई कि अगर तुम यतीमों के साथ वैसे इंसाफ नहीं कर सकते तो 2-2, 3-3, 4-4 नौतों से निकाह करके उन यतीमों को अपनी सरपरस्ती में ले लो। इसका ये मतलब नहीं है कि तैदाद अज़वाज सिर्फ अपने ऐसे ही मसाइल पेश आने की सूरत में जायज़ है। आखिर 1300-1400 बरस से हमारे माशरे में ये तरीका राइज है। इससे पहले कब ये सवाल पैदा हुआ था कि तैदाद अज़वाज की इजाज़त मखसूस हालात के साथ मशरूत है। ये तर्ज फ़िक्र हमारे यहाँ मगरब के गलबे से पैदा हुआ है।